ये किसी चैनल पे ये बातें नहीं होती। दिन रात हमारे पास सेक्सुअली अब्यूज लड़कियां आती थी जिनकी वजाइना टोन होती थी ऊपर तक पे जो रास्ता वजाइनल स्किन जो कि डायरेक्ट पेट में एंटर होती है, फोर्निसिस हम उसको कहते हैं, वहाँ बड़े बड़े टीयर्स आए होते थे। वो इतना ब्लीड करके आती थी कि हमें 5-6 बोतलें खून की उनको लगानी। और ये सेक्सुअली अब्यूज्ड, ये ऐसी नहीं है कि वो विक्टिम है और किसी कल्प्रिट ने उनको रेप किया है। ये उनकी वेडिंग नाइट पे होता है। बाप को दामाद के साथ बैठ के प्राइवेसी में एक सेशन करना चाहिए कि मेरी बेटी इस चीज की आदी है, वो इस तरह मैंने पाली है, उसके साथ जानवरों का बिहेवियर मत कर। ये किसी चैनल पे ये बातें नहीं होती। मैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करती रही हूँ और दिन रात हमारे पास सेक्सुअली अब्यूज लड़कियां आती थी जिनकी वजाइना टोन होती थी ऊपर तक पे जो रास्ता वजाइनल स्किन जो कि डायरेक्ट पेट में एंटर होती है, फोर्निसिस हम उसको कहते हैं, वहाँ बड़े बड़े टीयर्स आए होते थे। वो इतना ब्लीड करके आती थी कि हमें 5-6 बोतलें खून की उनको लगानी। और ये सेक्सुअली अब्यूज्ड, ये ऐसी नहीं है कि वो विक्टिम है और किसी कल्प्रिट ने उनको रेप किया है। ये उनकी वेडिंग नाइट पे होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिजियोलॉजी और एनाटमी बॉयज़ को भी सिखानी चाहिए और गर्ल्स को भी बतानी चाहिए। बॉयज़ को बताना चाहिए कि उनको कितना जेंटल होना चाहिए। ठीक है, ये चाहे लोग जानवरों की तरह बच्चियों को इस्तेमाल करते हो, दे हैव नेवर बीन टोल्ड बाय देयर मदर्स और फादर्स और सिस्टर्स सच अवेयरनेस। अपनी बच्ची का जाके हाल पूछें कि उसने क्या किया। बाप जो है अपने दामाद को प्राइवेसी में ले जाके गए कि मेरी बेटी के साथ जेंटली करना, जो कुछ भी तुमने करना है उसको बोलो भी उसके साथ जेंटली। वो तो कांटेक्ट ही नहीं करता अपने दामाद के साथ, वो तो सर पे बैठे होते हैं आके, अपने पाल के कंधों पे बिठा के उसको पाल पोस के उसको चूम चूम के उसको अपनी एक फूल जैसी बेटी को आप किसी के हवाले कर रहे हैं। आप उसके साथ एक सेशन तो करें। बाप को दामाद के साथ बैठ के प्राइवेसी में एक सेशन करना चाहिए कि मेरी बेटी इस चीज की आदी है, वो इस तरह मैंने पाली है, उसके साथ जानवरों का बिहेवियर मत कर। हर बच्ची को एजुकेट होना चाहिए इसके बारे में। और जिसको हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, वो सेक्स एजुकेशन नहीं है, उसका नाम बिल्कुल गलत है। आई थिंक उसको बताना चाहिए फिजियोलॉजिकल एजुकेशन की फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी क्या है। राइट, आपने फिजियोलॉजिकली अपनी बॉडी को कैसे लेके चलना है। फिर जब शादी होती है तो इसको सेक्स एजुकेशन नहीं, इसको एजुकेशन अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ ये कहना चाहिए। ये जो उसका मिसनोमर है ना, ये नहीं होना चाहिए कि जी ये सेक्स है। इट इज नॉट sex education, it is the education of physiology of what is going to happen when a male and a female is going to produce a child, right? You know, right? तो इसका नाम ही गलत है, उससे लोग एकदम हो जाते हैं कि अच्छा ये पता नहीं क्या पढ़ाने लगे हैं। इट्स नॉट वल्गर। ये जो एजुकेशन है ये तो बेटे को बाप को समझानी चाहिए और बेटी को माँ को समझानी चाहिए। ट्रू। तो इसमें पहले तो माँ को, अच्छा माँ कभी नहीं बताती इसके बारे में, स्कूल के क्लास फेलो से पता चलता है या गूगल से पता चलता है। माँ को गोद में बिठा के 9-10 साल की उम्र पे बच्ची को बता देना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ को पहले खुद को एजुकेट करना है। हमें नायलॉन के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, पॉलिएस्टर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस मंथली रेगुलरिटी में जो यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर पॉलिएस्टर है, उसके अंदर जो रुई है वो भी पॉलिएस्टर है। तो एक बात मैं इधर भी करूंगी कि आजकल बच्चों को जो पैम्पर्स लगाए जाते हैं दैट इज ऑल प्लास्टिक और इट इज एंटरिंग देयर बॉडी। तो ये शुरू से ही प्लास्टिक्स पे डाल दिया है। एक स्पेशल तरीका है, आप उसके लिए कॉटन के कपड़े जो कि एब्जॉर्बेंट हो, उनका एक तरीका है, वो सेंटर में सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और उसको आप उसके बाहर एक कोई नायलॉन का उसको जो पेंटी है पहना दे कि वो लीक ना करे। एंड दिस इज व्हाट आई एडवोकेट फॉर यंग गर्ल्स। उनको ये प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें पॉलिएस्टर है या इस किस्म की कोई और चीजें हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपकी मेल की बॉडी है उसका पेट पूरा क्लोज्ड है। आपके लिए भी एक नई न्यूज़ होगी कि हमारा जो एब्डोमेन है इट इज ओपन थ्रू वजाइना, थ्रू यूट्रस, ट्यूब्स और ट्यूब्स में सुराख है और नीचे से जर्म्स वो हमारे पेट में ट्रेवल कर सकते। तो प्लीज मैं बच्चियों को ये कहूंगी कि साफ कपड़ा लें। वो जो सबसे गंदा कपड़ा घर में मौजूद होता है ना, दे यूज इट फॉर एब्जॉर्बिंग द ब्लड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए
वॉश करके जर्म फ्री, बिल्कुल जर्म फ्री आप जो है वो यूज करें, और बेशक उसको दोबारा धो के सुखा लें, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिस इज द हेल्दीएस्ट फॉर्म के कॉटन